Hello everyone, this is Maharishi Dadichi Mahila Mahavidyalaya online class. I welcome you in home science class. Today we are doing the last topic of unit 4 which is complication of pregnancy. गर्भावस्था की जटिलताओं के बारे में देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले हम प्रेगनेंसी के कॉमन कॉम्प्लिकेशंस को देख लेते हैं। सबसे पहला है हाई ब्लड प्रेशर, सेकंड है जेस्टेशनल डायबिटीज़, थर्ड है प्रीक्लैम्सिया, फोर्थ है प्रीटर्म लेबर या अपरिपक्व प्रसूति इसको कह सकते हैं। फिफ्थ है प्रेगनेंसी के लॉस और मिसकैरेज। सिक्स्थ है इन्फेक्शन। सेवन्थ है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ लाइक HIV। एट्थ है किडनी प्रॉब्लम। नाइन्थ है एपिलेप्सी और टेंथ है एनीमिया। अब मूविंग फर्दर इसके अदर फैक्टर्स देख लेते हैं जो कॉम्प्लिकेशन में रिस्क को इंक्रीज़ करता है। तो सबसे पहले जो 35 से या अधिक उम्र में प्रेग्नेंट होना, कम उम्र में प्रेग्नेंट होना सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि जो एनॉक्सिया की तरह हाँ ईटिंग डिसऑर्डर होता है उसमें उससे भी ये कॉम्प्लिकेशन होता है प्रेगनेंसी के दौरान। स्मोकिंग सिगरेट, इलीगल ड्रग्स और ड्रिंकिंग अल्कोहल से भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी की हिस्ट्री होना जिसमें आप जन्म का गर्भावस्था के नुकसान या पूर्व जन्म का इतिहास रहा हो आप किसी लेडी में। कैरिंग मल्टीपल्स लाइक ट्विंस और ट्रिपलेट्स होते हैं ना, जुड़वा बच्चे, वो भी अफेक्ट करता है, कॉम्प्लिकेशन को बढ़ावा देता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू प्रेगनेंसी के दौरान हम महिला को की सबसे आम कॉम्प्लिकेशंस को देख लेते हैं। फर्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। नैरो प्लेसेंटा के कारण जो ब्लड होता है वो हार्ट से ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाता, जिससे हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदर कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे प्रीक्लैम्सिया। इससे प्रीटर्म हाई ब्लड प्रेशर से प्रीटर्म डिलीवरी भी हो जाती है, समय से पहले डिलीवरी हो जाती है। इस कारण जो बेबी का जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। और इस सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना मेडिकेशंस से, नहीं तो वो इफ़ेक्ट करता है कि मदर की डेथ भी हो जाती है या फिर उसको आगे बर्थ में भी इफ़ेक्ट करता है। सेकंड पॉइंट है जेस्टेशनल डायबिटीज़, गर्भावधि मधुमेह। जो बॉडी है वो शुगर इफ़ेक्टिवली प्रोसेस नहीं कर पाती बॉडी। और जो ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल हायर होता है। इस दौरान उनको प्रेगनेंसी के दौरान शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे उनको डायबिटीज़ हो जाती है। उनको अपने मील प्लान को मॉडिफाई करना चाहिए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में ब्लड के अंदर। और इंसुलिन, अगर जब उनको डायबिटीज़ हो गई हो तो इंसुलिन लेना चाहिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स प्रीक्लैम्सिया, इसे टॉक्सीमिया भी कहा जाता है। ये फर्स्ट 2 वीक्स की प्रेगनेंसी के फर्स्ट 2 वीक्स में अकर होता है। इस इससे हाई ब्लड प्रेशर और किडनी प्रॉब्लम्स हो जाती है। प्रीक्लैम्सिया के ट्रीटमेंट के लिए बेबी के और प्लेसेंटा के बेबी की डिलीवरी और प्लेसेंटा को प्रिवेंट करना चाहिए, ताकि जो उसकी बीमारी है वो आगे बढ़ने से रोका जा सके। डॉक्टर से कंसल्ट लेने चाहिए, उनसे सलाह लेना चाहिए कि डिलीवरी से पहले डॉक्टर से सलाह देनी चाहिए, वो आपको बताएगी कि इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। नाउ मूविंग टूवर्ड प्री टर्म लेबर,
ये ये 37 वीक से पहले जो प्रसव होता है फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान, ये और इसमें है ना बेबी का जो ऑर्गन है फिनिश डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट के फिनिश होने से पहले लेबर हो जाता है, डिलीवरी भी हो जाती है बेबी की। तो जिसमें उसका हार्ट और ब्रेन सही से डेवलप भी नहीं हो पाता। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं टोटल बेड रेस्ट करने के लिए इस दौरान। नाउ मूविंग टूवर्ड मिसकैरेजेस, गर्भपात। लॉस ऑफ प्रेगनेंसी के कारण जो फर्स्ट 20 वीक्स होते हैं उसमें गर्भपात हो जाता है। और जो आफ्टर 20 वीक्स के बाद जो लॉस ऑफ प्रेगनेंसी होता है उसको स्टिल बर्थ कहते हैं। जो स्टिल बर्थ के कारण है नाल के साथ समस्याएं होना, जो प्लेसेंटा के साथ जो होती है ना प्रॉब्लम्स होना, क्रॉनिकल हेल्थ, जो पुरानी बीमारी होती है वो उस मदर में वो इशू कर सकती है। इसमें इन्फेक्शन होना। थर्ड, हम ना मूविंग टूवर्ड एनीमिया, रक्ताल्पता। जो इसमें है ना रेड ब्लड सेल का की कम संख्या से ये होता है। इसमें फीमेल जो लेडी है वो अधिक थकी हुई और कमज़ोर महसूस करती है। उनको सप्लीमेंट लेना चाहिए आयरन और फॉलिक एसिड के, जिसके वजह से उनको वो एनीमिया से बच सके। अब नाउ मूविंग टूवर्ड इन्फेक्शन, संक्रमण। बैक्टीरियल, वायरल और पैरासिटिक इन्फेक्शन की वैरायटीज़ होती है इसमें, जो प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन ला सकती है, जिससे हो सकती है। और ये दोनों मदर और बेबी के लिए हार्मफुल होती है। इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन से। ये बेबी को भी इससे हार्मफुल ज़्यादा हो जाती है कि इसमें इसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं बाद में जब डिलीवरी होती है। तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तलाश करनी चाहिए इसकी। आप अपने हाथ बाहर बार बार धोने चाहिए। इस इन्फेक्शन के प्रिवेंशन के लिए जो हेपेटाइटिस बी वायरस और इन्फ्लुएंजा हो जाने के बाद वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। अब हम इन्फेक्शन के एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये किस कारण होता है, कहाँ कहाँ होता है। जो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस से होता है, साइटोमेगालोवायरस से, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस से, हेपेटाइटिस बी वायरस, इन्फ्लुएंजा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ईस्ट इन्फेक्शन और ज़िका वायरस इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि डॉक्टर की नीड कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है पड़ती है। जब लेडी को ब्लीडिंग होती है वेजिना से, तब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए तुरंत। सडन स्वेलिंग दिखे आपको किसी को हैंड और फेस में, तो तुरंत उस टाइम डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि उस बारे में ये बाद में प्रॉब्लम कर सकती है प्रेगनेंसी में। एब्डोमेन में पेन होना, फीवर, सीवियर हेडेक, डिजीनेस, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, लगातार वॉमिटिंग होना, ब्लड विजन से, ये सब प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ला सकती है। तो डॉक्टर से तुरंत जाके कंसल्ट करना चाहिए। हम इसके प्रिवेंशन देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशन के। हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जिससे कॉम्प्लिकेशन की समस्या कम हो। और हेल्दी डाइट लेने से डिलीवरी भी अच्छी होती है और बेबी की हेल्थ भी अच्छी होती है। और प्रीनेटल विटामिन लेना चाहिए डेली।
जिससे मदर और बेबी की हेल्थ को नुकसान नहीं होता, उसकी हेल्थ अच्छी बनी रहती है। और रूटीन प्रीनेटल विजिट अटेंड करना चाहिए। स्मोकिंग को छोड़ देना चाहिए। अल्कोहल और इलीगल ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए। अब जो प्रेग्नेंट लेडी को अपना स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करना चाहिए, और क्योंकि ये उसके बेबी को भी अफेक्ट कर सकता है, उसकी हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। इसको स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने के लिए वो म्यूज़िक सुनकर कर सकती है, और योगा करके भी स्ट्रेस दूर कर सकती है। So students, your today lecture is over here. तब तक के लिए stay safe, stay healthy. Thank